Hello everyone, my name is Vardan Sir and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. राइट, तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं योर नेटवर्क डिवाइस. तो एक और नेटवर्क डिवाइस मैं आप लोग के लिए ले आया हूं और आज हम डिस्कशन करने वाले स्विच का. तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल 10th चैप्टर चल रहा है विच इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क डिवाइस. एक और नेटवर्क डिवाइस, इससे पहले काफी सारे नेटवर्क डिवाइस मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि हब हो गया, जैसे कि मॉडेम हो गया, ये सब मैं आपको बता चुका हूं. अब उठा के ले आए हैं हम लोग स्विच, और स्विच को जानेंगे डिटेल में कि भाई क्या होता है स्विच. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि स्विच क्या है. ठीक है, स्विच इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क. Switches allow devices to share and transfer data. भाई यही काम तो हब भी कर रहा था. हब भी तो यही कर रहा था कि मल्टीपल डिवाइसेस को एक पॉइंट पे कनेक्ट करने का काम कर रहा था, जिससे कि एक डिवाइस बाकी डिवाइसेस से डेटा शेयर कर सके. यही काम तो हब भी कर रहा था. इसमें क्या नया है? तो इसमें नया ये है कि भाई ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है. कैसे भाई? हब में दिक्कत क्या थी? हब में दिक्कत ये थी, मुझे पहुंचाना होता था डेटा ए को, पहुंच जाता था सब लोगों के पास. अब कोई पर्सनल डेटा में किसी को ए को शेयर कर रहा हूं, ये सबके पास क्यों जा रहा है भाई? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया स्विच, जो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, जो आपके एड्रेसिंग पे बेस्ड, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पीसी को भेजना है आपको कोई भी डेटा, तो उसके एड्रेस पे आप वो चीज भेज सकते हो. ठीक है, अब ये क्या करता है? इट यूजेस पैकेट स्विचिंग. अब पैकेट स्विचिंग क्या होता है? तो भाई पैकेट स्विचिंग हम आगे पढ़ेंगे. ऑल द ब्रीफ दे देता हूं. पैकेट स्विचिंग मतलब होता है कि यार ये जो बड़ा इतना लंबा चौड़ा डेटा हम सेंड करते हैं, इसको एक साथ सेंड करने के बजाय, करेक्शन स्टैब्लिश करने के बजाय टुकड़ों में तोड़ दो. टुकड़ों में तोड़ दो डेटा को, उसको कहते हैं पैकेट. अगर एक डेटा को मैंने टुकड़ों में तोड़ा और उसके साथ एक चीज ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं हेडर, तो इसको हम कहते हैं पैकेट, और ये पैकेट शेयर किया जाता है. अब जरूरी नहीं कि एक पैकेट एक रास्ते से जाए तो दूसरा भी उसी रास्ते से जाएगा, नहीं. कोई भी पैकेट किसी भी रास्ते से जा सकता है. इनको पता है कि बस मुझे अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचना है. डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, उसके बाद एक पैकेट कलेक्ट हो जाते हैं. तो ये करता है पैकेट स्विचिंग का यूज. और द पैकेट स्विचिंग आपके सिलेबस में है, डिटेल में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, दैट इज योर डेटा कम्युनिकेशन, जिसमें हम ये पैकेट स्विचिंग डिटेल में पढ़ रहे होंगे, तो डोंट वरी. सो इट यूजेस पैकेट स्विचिंग टू सेंड, रिसीव और फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स और डेटा फ्रेम्स ओवर द नेटवर्क, इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क. तो ये कुछ है डिवाइस, मल्टीपोर्ट डिवाइस है, और कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए ये हेल्प करता है. ठीक है, so a switch has many ports to which computers are plugged in. When a device frame arrives at any port of a network switch, it examines the destination address, performs necessary checks and sends the frame to the corresponding device. अब suppose ये एक क्या है? स्विच है. ये क्या है? ये स्विच है. अब इससे क्या है? मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है. ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस से क्या है? कनेक्ट है. राइट, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया. अब सपोज ए से मैंने कोई भी डेटा यहां सेंड किया. अब मैं चाहता हूं कि भाई वो एफ के पास जाए. अगर आपने हब लगाया होता तो वो तो सबके पास पहुंच जाता, बट अब क्योंकि मल्टीपोर्ट डिवाइस है, इंटेलिजेंट डिवाइस है, ए जाएगा स्विच के पास, स्विच एग्जामिन करेगा कि ये पैकेट किसके लिए है. मैंने कहा भाई एफ के लिए है, तो अब ये सिर्फ एफ को पहुंचेगा, बाकी जगह नहीं जाएगा. ठीक है, इट इज एन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस दैट यूजेस मैक एड्रेसेस. अब मैक एड्रेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, क्या होता है आईपी एड्रेस, क्या होता है मैक एड्रेस. तो बेसिकली मैक एड्रेस का यूज होता है. मैक एड्रेस का एक ब्रीफ अगर मैं आपको बताऊं, तो बेसिकली मैक एड्रेस क्या है? एक फिक्स्ड नोटेशन या एक फिक्स्ड आइडेंटिफिकेशन है, मैं जो एक एनआईसी कार्ड को देता हूं. जो एनआईसी कार्ड हम यूज करते हैं ना अलग अलग कंप्यूटर्स में, तो एक कंप्यूटर को पहचानने के लिए हम हर एनआईसी को एक नंबर देते हैं. जो नंबर क्या है? उसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डेट, कब मैन्युफैक्चर हुआ, कहां मैन्युफैक्चर हुआ, उसके बेसिस पे हम उसको एक कोड प्रोवाइड करते हैं जो यूनिक होता है हर एनआईसी कार्ड के लिए. ठीक है, तो बेसिकली वो मैक एड्रेस की मदद से पहचानता है उस कंप्यूटर को एड्रेसेस ऑफ मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर.
ठीक है, मैक एड्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में आगे देखेंगे। टू सेंड डेटा पैकेट्स टू सिलेक्टेड डेस्टिनेशन पोर्ट्स। तो अब इस पर्टिकुलर डिवाइस को पहचानने के लिए मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा एफ का मैक एड्रेस। ठीक है, मतलब ए से जो मैंने डेटा पैकेट भेजा उसमें जो हेडर है, हेडर में क्या जुड़ा हुआ है, इसका मैक एड्रेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, इसका मैक एड्रेस जुड़ा हुआ है, तो ये पहचान जाएगा स्विच कि मुझे एफ के पास पहुंचाना है ये डेटा पैकेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैक एड्रेस का यूज करता हूँ। ठीक है, नाउ अ स्विच इज मोर इंटेलिजेंट देन एन ईथरनेट हब। तो ये एक हब से ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है स्विच। रीजन बीइंग, यार देखो, ये सिलेक्ट कर सकता है कि किस डिवाइस को सेंड करना है अकॉर्डिंग टू द मैक एड्रेस। हब को तुमने मैक एड्रेस भी प्रोवाइड कर दिया ना, वो फिर भी उसको कुछ नहीं समझेगा, सारे डिवाइसेस को सेंड कर देगा बस। सो अ स्विच इज मोर इंटेलिजेंट देन एन ईथरनेट हब व्हिच सिंपली रीट्रांसमिट्स पैकेट आउट ऑफ एवरी पोर्ट ऑफ द हब एक्सेप्ट द पोर्ट on which the packet was received। ठीक है, अब हब क्या करता है, हब अगर यहीं पे हब होता, ए से मैंने कोई भी पैकेट यहां सेंड किया होता, तो ये हब क्या करता है, ये बाकी सारे डिवाइसेस को डेटा पैकेट सेंड कर देता है एक्सेप्ट फॉर ए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है which simply retransmits packet out of every port of the hub except the port on which the packet was received, unable to distinguish between recipients and achieving an overall lower network efficiency। अब ये समझ नहीं पाता कि किसको सेंड करने की जरूरत है मुझे वो पैकेट, और एफिशिएंसी इसकी लो हो जाती है। तो हब से इंटेलिजेंट डिवाइस है स्विच, क्योंकि वो सब काम स्विच कर पाता है कि किसको सेंड करना है वो पता कर पाता है। ठीक है, नाउ इट सपोर्ट्स यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एज वेल एज ब्रॉडकास्ट। अब इसके बारे में भी आगे हम समझ रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं मैं। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिकास्ट? यूनिकास्ट मतलब जब एक ही इंसान को भेजना है, जैसे सपोज मैंने कहा कि ये एक पर्टिकुलर डिवाइस है, ठीक है, और ये बहुत सारे पर्टिकुलर डिवाइस है एक्चुअली, ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, ये स्विच इससे कनेक्टेड है, ये स्विच है बेसिकली, ठीक है, और यहाँ पे एक नोड और कनेक्टेड है। अब बेसिकली अगर मुझे इस पर्टिकुलर नोड से एक पर्टिकुलर डिवाइस को डेटा भेजना है, मतलब यहाँ से जाइए यहाँ पे पहुँच जाइए, ठीक है, तो ये है यूनिकास्ट, मतलब एक पीसी से एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा भेजना, यूनिकास्ट, एक से एक पे। मल्टीकास्ट, एक से बहुत सारों पे, अगर मैंने कहा इस पर्टिकुलर नोड से इन दोनों नोड्स पे भेज दो, दो नोड्स पे भेज दो, तो होता है, उसको कहते हैं मल्टीकास्ट, मतलब आप एक से ज्यादा डिवाइसेस को भेज रहे हो। और ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है, व्हाट इज ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट मतलब जितने भी डिवाइसेस है सबको सेंड कर दो, एक दो तीन चार नहीं, सबको सेंड कर दो। तो सबको मतलब ब्रॉडकास्ट, कुछ गिने चुने बट एक से ज्यादा तो मल्टीकास्ट, और एग्जैक्टली एक मतलब यूनिकास्ट। जो सारे काम ये कर सकता है कौन? आपका स्विच। सो इट सपोर्ट्स यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एज वेल एज ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशंस। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड इज फुल डुप्लेक्स, दैट इज, अच्छा फुल डुप्लेक्स भी हम आगे पढ़ेंगे बट ब्रीफ मैंने आपको बता भी चुका हूं वैसे। ठीक है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स मतलब जिसमें सिर्फ डेटा एक ही जगह ट्रांसफर हो सके, जैसे सपोज ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, इससे डेटा अगर यहां जा पा रहा है मतलब ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। अगर दोनों तरफ जा पाए, दोनों तरफ जा पाए बट एक बार में एक ही तरफ जा पाए, मतलब ये एक मीडिया है सिंगल, अगर यहां जा रहा है तो सिर्फ यही एक ही तरफ जाएगा, यहां आ रहा है तो सिर्फ एक ही तरफ आएगा, तो एक बार में एक ही कनेक्शन हो पाए तो उसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स मतलब होता है जिसमें आप दोनों तरफ अनइंटरप्टेडली डेटा शेयर कर सकते हो। तो स्विच क्या है? स्विच सपोर्ट्स फुल डुप्लेक्स, ट्रांसमिशन मोड इज फुल डुप्लेक्स, दैट इज कम्युनिकेशन इन द चैनल अकर्स इन बोथ द डायरेक्शंस, ड्यू टू दिस कोलिजंस डू नॉट अकर, क्योंकि अब सेपरेट वायर है, दोनों तरफ जा रहा है डेटा, तो कोलिजन हो ही नहीं सकता। स्विचेस कैन परफॉर्म सम एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा टू द डेस्टिन्ड पोर्ट। अब देखो स्विच की एक और खासियत ये है कि ये आगे डेटा को ट्रांसफर करने से पहले ये क्या करता है? चेकिंग प्रोवाइड कर सकता है, मतलब कुछ चेक्स वगैरह, एरर वगैरह चेक कर सकता है कि पैकेट्स, जैसे सपोज एक सिंपल सा चेक बताता हूं, ठीक है, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, एक सिंपल सा चेक बताता हूं। जैसे एक स्विच है, अब इसके पास सारे पैकेट्स आए, अब ये चेक कर सकता है कि क्या इसके पास सारे पैकेट्स आ गए, क्या सारे पैकेट्स इसने रिसीव कर लिए, नहीं करे अगर तो आगे डेटा सेंड करने का कोई मतलब ही नहीं, पार्शियल डेटा थोड़ी सेंड करेंगे, तो पैकेट सारे आ जाने चाहिए। तो ये सब एरर चेकिंग ही परफॉर्म करता है। आ स्विच डज नॉट फॉरवर्ड द सिग्नल्स व्हिच आर नॉइजी और करप्टेड। तो एक स्विच एक ऐसे डेटा को आगे भेजेगा ही नहीं जिसमें नॉइस है, मतलब अनवांटेड डेटा है जिसमें, या करप्टेड है, मतलब सपोज करप्ट हो चुका है डेटा, तो वो आगे सेंड किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, इट ड्रॉप्स सच सिग्नल्स एंड आस्क्स द सेंडर टू रीसेंड इट। और ऐसे सिग्नल्स को, ऐसे डेटा को वो क्या करता है? ड्रॉप कर देता है और रिसीवर से कहता है भाई फिर से हमें डेटा भेजो, ठीक है, फिर से हमें डेटा की जरूरत है, फिर से भेजा जाए, ठीक है, तो रिसीवर उसको फिर से भेजता है स्विच को। तो स्विच चेकिंग का भी काम करता है, एरर्स चेक करता है। ठीक है, now a switch is a device that is used to segment networks into different subnetworks called subnets or LAN segments. Segmenting the networks into smaller subnets prevents traffic overloading in a network. ठीक है, अब सपोज मेरे पास बहुत सारे पीसीज हैं, ठीक है, बहुत सारे पीसीज है और ये एक नेटवर्क है, मतलब आपस में कनेक्टेड है। अब मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ यार, मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है,
ठीक है, मुझे इन पीसीस को आपस में सपोज कनेक्ट करना है। अब एक कंसेप्ट आता है सब नेटिंग, जिसके बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ोगे। बेसिकली जब आप अगर सपोज ग्रेजुएशन बीटेक वगैरह कर रहे होगे कंप्यूटर साइंस में, तो उसके बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ोगे। अभी डिटेल में आपके पास नहीं है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है आपका, इससे रिलेटेड है ही नहीं, बल्कि सब नेटिंग के बारे में हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, इतने बड़े नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में स्टैब्लिश कर लेते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि यार इसको जो है हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। सपोज ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, सबनेट्स बन गए। अब ये जो अपने छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाए, मतलब बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं सबनेट। ठीक है, अब बेसिकली आप एक स्विच का यूज कर सकते हो टू कनेक्ट दीज सबनेट्स। ठीक है, इन सब नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए आप स्विच का यूज कर सकते हो। तो बेसिकली सबनेटिंग का काम करता है स्विच। सो अ स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेगमेंट नेटवर्क्स इनटू डिफरेंट सबनेट्स। एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, या लैन सेगमेंट्स में। सेगमेंटिंग द नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबनेट्स प्रिवेंट ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क। अब देखो ये एक नेटवर्क है, अब ये इसमें आप अपना चीजें हैंडल करो, ओवरलोडिंग नहीं होगी, नेटवर्क ओवरलोडिंग का काम यहाँ पे नहीं होता। तो ये बचाने के लिए हम सबनेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, now a switch is responsible for filtering, that is transferring data in a specific way, and for forwarding packets, a piece of message being transmitted between LAN segments। तो जो आपने सेगमेंट्स बनाए ना, सेगमेंटिंग करी, जो अलग अलग सेगमेंट्स बनाए, उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करने का काम ये करता है। ठीक है, इवन पैकेट्स को फिल्टर करने का काम करता है, जो मैंने बताया था ना, भी चेक करने का काम करता है कि पैकेट आगे भेजना है नहीं भेजना है, एरर है कि नहीं, तो वो सब काम ये करता है। ठीक है, स्विच कैन सपोर्ट एनी प्रोटोकॉल, पैकेट प्रोटोकॉल, कोई भी टाइप का पैकेट प्रोटोकॉल स्विच सपोर्ट करता ही करता है। ठीक है, स्विच सपोर्ट्स एनी पैकेट प्रोटोकॉल। ठीक है, LANs दैट आर सेगमेंटेड थ्रू स्विचेस आर कॉल्ड स्विच्ड LANs। ठीक है, और वो जितने भी LANs है जो सेगमेंट हुए हैं स्विचेस के थ्रू, उनको कहते हैं स्विच्ड LANs। ठीक है, now to insulate the transmission from the other ports, the switch establishes a temporary connection between the source and the destination and then terminates the connection once the connection is done। Although इसके बारे में हम डिटेल में आगे पैकेट स्विचिंग में सीखेंगे कि देखो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है। सपोज मुझे अगर कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश करे, जैसे सपोज मेरा ये सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, और इसके बीच में बहुत सारे रूट्स हैं, R1 R2 है ना। तो जैसे सोर्स को डेस्टिनेशन तक जाना है, ये डेस्टिनेशन है, तो वो क्या करेगा, एक टेम्परेरी पाथ बना देगा, यहाँ से S से R1 फिर R2 फिर डेस्टिनेशन। इस तरीके से एक टेम्परेरी पाथ इसने बना दिया। ठीक है, तो क्या होता है, टू इंसुलेट द ट्रांसमिशन फ्रॉम अदर पोर्ट्स, तो बाकी पोर्ट से ट्रांसमिशन को इंसुलेट करने के लिए कि भाई बाकी जगह ना चला जाए। जैसे सपोज अगर ये स्विच है, ठीक है, स्विच से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, यहाँ से डेटा आया, अब ये इधर ना चला जाए, तो ये स्टैब्लिश कर देता है यहाँ पे कनेक्शन कि यहाँ नहीं जाना चाहिए भाई डेटा, यहाँ अलाउड नहीं है डेटा, यहाँ नहीं जाना है। तो ये क्या करता है, कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेता है, टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, एंड देन टर्मिनेट द कनेक्शन वंस द कन्वर्सेशन इज डन। तो जब एक बार एक्सचेंज हो गया डेटा का, फिर ये कनेक्शन जो है ब्रेक हो जाता है और अब नॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है, सो अ स्विच वुड बी लाइक अ फोन सिस्टम विद प्राइवेट लाइंस इन प्लेस ऑफ द हब्स पार्टी लाइन। तो हब की तरफ पार्टी लाइन होने की वजह से प्राइवेट लाइन है यहाँ पे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जैसे सपोज एक एग्जांपल है, ए एट होटल एक्स, अगर सपोज ए एक कोई इंसान है होटल एक्स में, ठीक है, कॉल्स बी इन अनदर रूम। ठीक है, अब सेम होटल एक्स में ही बी रहता है किसी और रूम में, एंड द ऑपरेटर और फोन स्विच कनेक्ट्स द टू ऑफ देम ऑन अ डेडिकेटेड लाइन। अब एक डेडिकेटेड लाइन की वजह से आपने कनेक्ट किया। जैसे सपोज एक होटल है, ठीक है, इसमें अलग अलग रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है। आपने क्या किया, इन दोनों रूम्स के टेलीफोन लाइन को कनेक्ट कर दिया फॉर कन्वर्सेशन। ठीक है, दिस अलाउज मोर कन्वर्सेशन, ओके नहीं अपन कर रहे थे, एंड द ऑपरेटर और फोन स्विच कनेक्ट्स द टू ऑफ देम ऑन अ डेडिकेटेड लाइन, तो ऐसे कनेक्ट कर दिया। दिस अलाउज मोर कन्वर्सेशंस एट एनी वन टाइम, देयरबाय अलाउइंग मोर गेस्ट टू कम्युनिकेट। अब इसी समय ऐसा भी हो सकता है ना, ये आपस में कनेक्ट कर ले और बातचीत कर सके, तो ये काम अलाउ कर सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है कि टेम्परेरी कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो। अब जैसे सपोज इन दोनों को बात करें तो टेम्परेरी कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, अब इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, बट इनके अलावा जो बंदे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे इनकी बातचीत खत्म हुई, कम्युनिकेशन टर्मिनेट कर दिया गया, इनकी बातचीत खत्म हुई, कम्युनिकेशन टर्मिनेट कर दिया गया। अब आपको सपोज अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है तो कम्युनिकेट कर दीजिए। ठीक है, डेडिकेटेड लाइन सेटअप कर दीजिए, फिर ये कम्युनिकेट कर लेंगे। अब ये कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है कि आपने कम्युनिकेट कर ही दिया, वो ब्रेक ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। क्या सिचुएशन है, टेम्परेरी कनेक्शन कर रहे हो, सो दैट इज द टेम्परेरी कनेक्शन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट इज
कुछ टाइप्स, अब देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो स्विच के टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने यहाँ पे नाम लिस्ट कर दी कि अगर आपको नाम भी याद रह जाए ना तो दैट विल ऐड ऑन टू योर नॉलेज, ठीक है। सो देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्विचेस यूज्ड इन नेटवर्क, इसको डिटेल में हम जाएंगे नहीं, सिलेबस में है ही नहीं, सिर्फ नाम देख रहे हैं, जैसे कि केवीएम स्विच, मैनेज स्विच, अनमैनेज स्विच, स्मार्ट स्विच, पीओई स्विच। तो ये आपको नाम ध्यान रखने बस कि ये टाइप के स्विचेस होते हैं। स्विचेस भी इतने वैरायटी के आते हैं, यस इतने टाइप के स्विचेस आते हैं, आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपको सिर्फ नाम, वो भी सिलेबस में नहीं है बेसिकली, नाम भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, फॉर योर नॉलेज, ठीक है। बेसिकली ये था आपके लिए भाई स्विच जो मैं आप लोग के लाया हूं, ठीक है। आई होप ये स्विच का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट और कुछ जो डिवाइसेस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे लिए अभी बहुत सारे डिवाइसेस अभी बच गए हैं, ब्रिज बच गया है, गेटवे बच गया है, राउटर बच गया है, तो इन सब डिवाइसेस के बारे में आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर ऑल दोस अपकमिंग वीडियोस। इसमें अगर मैं आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लर्न करोगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है सीबीएसई K-12, सीबीएसई K-12 पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से सिलेक्ट करना है क्लास 12। तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, इसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। और गाइज अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।